हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने सीखा था कि एक प्रॉब्लम को हम किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में उसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 में सीखेंगे कि उन इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो चैप्टर नंबर 3 में टोटल 4 मेथड है इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जिनमें से सबसे पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हमें दी गई होगी हम पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उन इक्वेशंस का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि ग्राफ के अंदर उन इक्वेशंस की जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं जिनमें से हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन को बनाना है। उसके बाद उन्हीं इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम दी गई है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कि 10th क्लास के टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो उन 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी कि उनके बीच का ये डिफरेंस हमें दिया गया है। तो हमें करना क्या है कि हम अब पहले यहाँ पर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उन इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को लेट कर सकते हैं x और y, या हम चाहे तो कोई दूसरे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिख दिया है कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y, यानी कि हम मान रहे हैं कि वहाँ पर जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी x, और जो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे वो बॉयज़ कितने होंगे वहाँ पर y। तो जैसे कि इस स्टेटमेंट में सबसे पहले ही कहा गया था कि 10 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसी से हम अपनी एक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। टोटल स्टूडेंट्स यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ कि उन दोनों का जो टोटल होगा, जो सम होगा, वो उस 10 के इक्वल होना चाहिए। तो हम एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ ये टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल हो जाएंगे और टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए थे 10। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि आपको बताया था कि कम से कम हमें 2 पॉइंट्स की नीड होती है, और वो 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक बार x को 0 पुट करते हैं, एक बार y को 0 पुट करते हैं, या हम चाहे तो x और y की जगह पर कोई दूसरे नंबर्स भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंपल सी इक्वेशन है तो हम यहाँ पर एक बार x को 0 पुट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका पहला पॉइंट होगा 0,10, जहाँ पर 0 है x की वैल्यू और 10 है y की वैल्यू। एंड सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर y को 0 के इक्वल पुट कर दिया, और जैसे ही हम यहाँ पर y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका सेकंड पॉइंट होगा वो हो जाएगा 10,0, जहाँ पर 10 है x की वैल्यू और 0 है y की वैल्यू। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं 0,10 एंड 10,0। अब यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे और ठीक इसी तरीके से उसके भी 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए जो हमें नेक्स्ट कंडीशन दी गई थी वो क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ का जो डिफरेंस था वो 4 था, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट एक इक्वेशन बना सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4,
कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना डिफरेंस उनका आएगा। वो डिफरेंस हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि उनका डिफरेंस है 4। इसलिए हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और अब इसके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक बार x को 0 पुट करेंगे। उसके बाद ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि 4 के पास। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -4। तो ये सेकंड इक्वेशन का पहला पॉइंट आ गया है 0, -4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर y को 0 पुट कर सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो यानी कि हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं 4, 0। अब इन दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हमें मिले हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो हम ये देख सकते हैं कि वैसे तो सारे नंबर हमें पॉजिटिव ही मिले हैं, बस केवल एक ये नंबर हमारे पास नेगेटिव है -4। और क्योंकि ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, यानी कि ये किस वेरिएबल के लिए है, ये y के लिए है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं उसमें पहले वैल्यू हम लिखते हैं x की एंड देन वैल्यू हम लिखते हैं y की, यानी कि जो y एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे उसको हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी ड्रॉ करना होगा। वहाँ पर कम से कम -4 तक के नंबर हमें शो करने होंगे। तो चलिए अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन पर कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस, वर्टिकल लाइन यानी कि y एक्सिस। तो यहाँ पर हमने x और y दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन पर 10-10 पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि इतने ही नंबर हमें उन इक्वेशंस के पॉइंट में मिले थे। और हमने y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में भी यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी -4 तक के नंबर्स को लिख दिया है, क्योंकि एक पॉइंट में हमें नंबर मिला था -4। तो जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट को हम इस ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे और उन दोनों को ज्वाइन करके फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर x एक्सिस पर फर्स्ट लाइन का एक पॉइंट मार्क कर दिया है 10, 0। 10, 0, इसमें y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट x एक्सिस पर मार्क किया गया है। और जो दूसरा पॉइंट था 0, 10, इसमें x की वैल्यू 0 है, तो ये हमने मार्क किया है y एक्सिस पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके फर्स्ट इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास लाइन आ जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप ये देख सकते हो कि हमने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया है और ये उस फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हमने 0, 10 एंड 10, 0 को ज्वाइन किया। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हमारे पास आए थे, हम उनको भी इस ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे और उसके बाद उनको ज्वाइन करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमारे पास थे उनमें पहला पॉइंट था 0, -4, जब हमने x को 0 पुट किया था, यानी कि ये पॉइंट हमें y एक्सिस पर मिलेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया है 0, -4। और इसी में जो सेकंड पॉइंट आया था 4, 0, यानी कि जब हमने y को 0 पुट किया था तो ये पॉइंट हमें मिलेगा x एक्सिस पर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अब हम सेकंड इक्वेशन की लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और अब ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें देखना होगा इसी ग्राफ के ऊपर कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहीं से हम इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू क्या है। तो अगर हम ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पर हमें नंबर मिल जाएगा 7। और अगर हम ये देखें कि इसी पॉइंट के सामने y की क्या वैल्यू है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट के सामने y की वैल्यू है 3। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7, 3 और यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर जो वैल्यू हमें मिली है वो है x = 7 एंड y = 3।
तो इस तरह से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम ग्राफ के ऊपर लिख देंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फाइनल डायग्राम हो जाएगा। तो जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली है x इक्वल्स टू 7, हमने x लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 7 है और y की वैल्यू 3 आई है। जो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ को लेट किया था, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3। तो अब इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 3, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जिसमें से 7 है x की वैल्यू एंड 3 है y की वैल्यू। उसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रॉब्लम है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें यहाँ पर एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट को फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि हमने 3.1 एक्सरसाइज में भी सम किए थे इस टाइप के बैट और बॉल वाला सम, एप्पल्स एंड ग्रेप्स वाला सम, तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सबसे पहले पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लेंगे x रुपीज़ और पेन की कॉस्ट को लेट कर लेंगे y रुपीज़। हम यहाँ पर इसके सोल्यूशन में लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹y। तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर हमने 5 पेंसिल परचेज की है और 7 पेन परचेज किए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज ₹50। तो क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x। इसी तरह से एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 7 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 7y, और इन दोनों का जो कंबाइंड प्राइस है, जो टोटल कॉस्ट है, वो है 50 रुपीज़। तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 5x + 7y इक्वल्स टू 50। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो वैसे हमारे पास मेथड होता है कि हम एक बार x को और एक बार y को 0 पुट करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर यहाँ आप इक्वेशन में x को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू हो गई 0। फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम 50 के डिवाइड में इस 7 को लिखेंगे, तो आपको पता है कि 50 को 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में मिलेगी, जबकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इंटीजर्स की नीड होती है, इसलिए हम यहाँ पर x को 0 पुट नहीं कर सकते। तो अगर हम x को 0 पुट नहीं कर सकते तो x की जगह पर कुछ और नंबर को हम पुट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 या -1 -2 -3, और वो इस टाइप का नंबर होना चाहिए कि जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो एक इंटीजर में ही मिले। तो 1 बाय 1 हम अपनी तरफ से नंबर्स को पुट करके चेक कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर x को 3 पुट किया, x की वैल्यू को 3 पुट करने पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी 15, और इस 15 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में, और 50 - 15 ये हमारे पास बचेगा 35, और जब 7 को हम 35 के डिवाइड में लेकर आएंगे तो 35 को 7 से पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है, और 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा 5 पर। यानी कि हमने यहाँ पर x को पुट किया है 3 और हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिली है 5। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो पहला पॉइंट होगा वो हो जाएगा 3,5। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0। तो जब हमने यहाँ पर y को 0 पुट किया तो सेकंड टर्म तो 0 बन गई। अब 5 को हम लेकर जाएंगे 50 के डिवाइड में, तो इस तरह से 5 से 50 को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया है 10। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा उसमें x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 0, यानी कि वो पॉइंट हो जाएगा 10, 0। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन होगी, हम पहले सेकंड इक्वेशन को बनाएंगे और फिर उसके भी पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन हमें दी गई थी कि हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इज ₹46। जैसे कि हमने एक पेंसिल की कॉस्ट को x रुपीज़ लेट किया था, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x,
और हमने एक पेन की कॉस्ट को वाई रुपीज़ लेट किया था, तो 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5y। और जो उनका टोटल प्राइस है, जो टोटल कॉस्ट है इनकी, वो है 46 रुपीज़, जिसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास यहाँ सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 7x + 5y = 46। अब इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर भी x को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 बन जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब 5 को हम 46 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 46 / 5। और हमें पता है कि 46 को 5 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भी जो y की वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में होगी, जबकि हमें नीड है इंटीजर्स की। तो इसलिए इस इक्वेशन में भी हम x को 0 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम x की जगह पर 0 से अलग कोई और नंबर पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 या नेगेटिव में कुछ नंबर हम रख के देख सकते हैं कि y की वैल्यू इंटीजर में ही मिल जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर x को पुट कर दिया है 3। और जब हमने यहाँ पर x को 3 पुट किया तो हमें देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी बन जाएगी 21। 21 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे नेगेटिव में, और 46 - 21 बन जाएगा 25। उसके बाद 5 को 25 के डिवाइड में लेकर आएंगे, और 5 से 25 को डिवाइड किया जा सकता है 5 पर। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिल गई है 5। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 3,5। और आपको याद होगा कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट फाइंड किया था तो ये पॉइंट 3,5 वहाँ फर्स्ट इक्वेशन में भी आया था, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये उन दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट होगा। अब जब हम इसी इक्वेशन का सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे, और सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ y की जगह पर 0 पुट कर दें तो इस तरह से हमारे पास सेकंड टर्म रिमूव हो जाएगी। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम 46 के डिवाइड में इस 7 को लिखेंगे तो 7 से भी 46 को कंप्लीट डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि यहाँ इस इक्वेशन में भी हम y को 0 पुट नहीं कर सकते। तो इसके लिए यानी कि इस इक्वेशन में हम y को भी 0 पुट नहीं कर सकते। तो y में भी हम 0 की जगह कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे। प्लस का भी वो नंबर हम पुट कर सकते हैं या माइनस का भी नंबर हम पुट करके चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा ही नंबर हमें y की जगह पुट करना होगा कि उसके बदले जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो एक इंटीजर हो। तो यहाँ पर हम अगर नंबर पुट करते हैं y = -2, और सेकेंड टर्म बन जाएगी -10। अब ये -10 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे प्लस पे, देन 46 + 10 = 56। और इस 7 को जब हम 56 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 7 से 56 डिवाइड हो गया 8 पे। तो हम कह सकते हैं कि y को -2 पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है 8। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 8, -2। अब दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को उसके ऊपर मार्क करके ज्वाइन करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, x एक्सिस और y एक्सिस। और यहाँ पर हमने y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स, 2 नंबर लिखे हैं, -1 एंड -2, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे उसमें y की वैल्यू -2 थी, जबकि किसी भी पॉइंट में x की जगह पर कोई नेगेटिव का नंबर नहीं आया था। तो हमने x की नेगेटिव डायरेक्शन में किसी भी नंबर को नहीं शो किया। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो 2 पॉइंट्स थे उनको हम इस ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट फाइंड किए थे उनमें से सबसे पहला पॉइंट था 3,5। अब क्योंकि यहाँ पर ना तो x की वैल्यू 0 है ना y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमें किसी एक्सिस पर नहीं मिलेगा, ये हमें क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलती है। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,5। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का ही सेकंड पॉइंट था 10,0। अब इसके अंदर y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट होगा x एक्सिस पर नंबर 10 पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,0। और जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी।
तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर उन दोनों पॉइंट्स को मार्क किया, उसके बाद उनको ज्वाइन कर दिया और ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है 10,0 एंड 3,5 को। अब इसके बाद इसी ग्राफ पर हमें सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को भी मार्क करना होगा। सेकंड इक्वेशन के जो दो पॉइंट्स थे उनमें से पहला पॉइंट था 3,5 और ये पॉइंट यहाँ पर पहले से ही मार्क किया हुआ है क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन में भी आया था। और सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट था 8,-2। अब 8,-2 में x और y की वैल्यू 0 नहीं है तो ये पॉइंट हमें एक्सिस पर नहीं मिलेगा, ये हमें किसी क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2, ये दोनों वैल्यूज़ किस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिल रही हैं, वो पॉइंट ये है। यानी कि इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,-2। तो सेकंड इक्वेशन की लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए हमें 3,5 को इस 8,-2 से ज्वाइन करना होगा। आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ 8,-2 को मार्क कर दिया और 3,5 पहले से ही ग्राफ के अंदर मार्क किया हुआ था क्योंकि वो फर्स्ट इक्वेशन में आया था। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ये जो सेकंड लाइन अब यहाँ पर बनी है ये सेकंड लाइन सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इनके सॉल्यूशन के लिए हमें देखना होगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 3,5 पर ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये जो 3,5 है यही इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, x = 3 एंड y = 5। तो ये सेकंड पार्ट का फाइनल डायग्राम है जिसका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं क्लियरली 3,5। अब हम इसको लिख सकते हैं कि जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो है ₹3 और जो एक पेन की कॉस्ट है वो है ₹5। तो फिर हमने लिख दिया है कि फ्रॉम द ग्राफ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5। तो ये था एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।